हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कोरोना से अपना बचाव कर रहे होंगे, हेल्दी फूड ले रहे होंगे और इसके साथ ही साथ अंक इंडिया एनजीओ जो इस लॉकडाउन में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है, आप लोग उनके वीडियोस देख करके घर पर जरूर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए इसी होप के साथ आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के नए सेशन का सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स एंड मैथ्स में हमारा टॉपिक है आज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल यानी वर्ग और आयत। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ग यानी स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चार भुजाएं होती हैं और उसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। मान लीजिए आपकी एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर दी है तो वर्ग की जो तीनों एक छोड़ करके जो तीनों भुजाएं हैं वो भी आपकी क्या होंगी, 3 सेंटीमीटर। जैसे ये आपको एक शेप दी है, इसमें ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो पहले वर्ग का हम एरिया, क्षेत्रफल और उसका परिमाप ज्ञात करते हैं कि हम उसे कैसे, उसका सूत्र क्या होता है। देखिए जैसे स्क्वायर मैंने अभी बताया कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें क्या दे रखा है आपका 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 9 सारी 9 सेंटीमीटर है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो एरिया का स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि उसकी भुजा को हम 2 बार गुणा करते हैं तो उसका एरिया निकल कर आता है। इसमें आपको कितना दे रखा है, 9, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 9 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपसे किसी का भी एरिया पूछा जाता है, किसी का भी, तो हमेशा ऊपर स्क्वायर जरूर निकालते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर में हो चाहे वो आपका मीटर में हो, हमेशा हम स्क्वायर जरूर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का परिमाप, इसका जो सूत्र होता है वो है 4 इंटू भुजा, यानी कि इसकी 4 भुजाएं होती हैं और भुजा कितनी दी होती है उससे हम उसको गुणा कर देते हैं। 4 भुजाएं 4 और भुजा कितनी दे रखी है, 9, तो 4 इंटू 9 यानी कि 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं, इसके ऊपर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपको वैल्यू दे रखी होती है सेंटीमीटर में या मीटर में, उसमें हम करते हैं। आई होप आप लोगों को स्क्वायर समझ में आया होगा और स्क्वायर के क्षेत्रफल और परिमाप ही ज्ञात करने के लिए आता है। चलिए अब हम सीखते हैं कि रेक्टेंगल यानी आयत क्या होता है। रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ए बी बराबर डी सी कितना है, 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ए डी कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर। इसमें जो नीचे वाली लाइन होती है इसे हम चौड़ाई बोलते हैं और इसे हम बी से लिखते हैं। इसकी जो साइड वाली लाइन होती है इसे हम लंबाई बोलते हैं और इसे हम एल से लिखते हैं। वर्ग की तरह इसका भी एरिया और पेरीमीटर दोनों ज्ञात होता है। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। दोनों को गुणा कर दिया तो कितना आ गया आपका, 60 सेंटीमीटर। और मैंने जैसे पहले बताया था कि एरिया है आय, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर। उसके बाद में आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी थी आपकी, 6 सेंटीमीटर, 6 लिख लिया। चौड़ाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, 10 लिख ली। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया तो क्या हो गया आपका यहाँ 16। बेटा हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि जैसे मान लीजिए यही संख्या है, ठीक है, ये संख्या यहाँ लिखी है। जब किसी नंबर, कोई नंबर ब्रैकेट में होता है और कोई नंबर उसके बाहर होता है और बीच में कोई साइन नहीं लगा रहता, तो इसका अंडरस्टूड है कि उसमें मल्टीप्लाई का साइन होगा। यानी 2 को अब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो 2 को आप 16 से करोगे कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर। आप लोगों के लिए वर्कशीट भी है, जो आप करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। यह आप लोगों के लिए वर्कशीट दी गई है जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस हैं। इसमें आयत भी निकालना है, परिमाप भी निकालना, आयत का परिमाप निकालना है, वर्ग भी निकालना है और साथ में कहीं कहीं आपको उसकी चौड़ाई या लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम फॉर्मूला होता है। 3 चीज़, अगर आपको परिमाप का, आयत का परिमाप निकालने के लिए कहा है तो उसमें 3 चीज़ ज़रूर दी होंगी, अगर चौथी चीज़ आपको निकालने के लिए बोली जाएगी। ठीक है, चलिए और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंक इंडिया एनजीओ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।